बच्चों, अब आज की अपनी संधि है 9-5 विसर्ग संधि। तो अपना भाग है 9-5 विसर्ग संधि। तो हम विसर्ग संधि को इस तरह से समझेंगे, विसर्ग के स्वर या व्यंजन से मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग का मेल या स्वर से होगा या व्यंजन से होगा तो वो अपना विसर्ग संधि के अंतर्गत कहलाता है। अब देखिए विसर्ग संधि के नियम। देखिए विसर्ग संधि का अपना पहला नियम है, जब विसर्ग का मेल किससे हो? प्रथम वर्ण से तथा द्वितीय वर्ण से। तो प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसा कि हमने पिछला वीडियो व्यंजन संधि में पढ़ा था, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, तो ये अपने वर्ण रहे। तो विसर्ग का मेल प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, अर्थात ये पहले और दूसरे वर्ण यानी का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा, ये जो पहले और दूसरे वर्ण हैं इनसे मेल होगा तब होता क्या है, जब चा और छा के साथ मिलेगा तो विसर्ग हमारा ये सा बनता है। जब ता और था के साथ मिलता है तो विसर्ग हमारा ये सा बनता है। और जब शेष 6 शब्दों के साथ बनता है तो विसर्ग हमारा ये सा बन जाता है। तो ये रहा अपना विसर्ग संधि का पहला नियम। चा और छा के साथ विसर्ग बनेगा स्था में, ता और था के साथ विसर्ग बनेगा स्था में, और शेष 6 अक्षरों के साथ विसर्ग बनेगा इस सा में। उदाहरण देखिए, तो यहाँ पर देखिए चा और छा है, जब चा और छा है विसर्ग तो क्या बन जाएगा? सा, अर्थात नया शब्द बनेगा निश्चय और निश्चल। दूसरे हमारे शब्द है ता और था, तो जब ता और था के साथ मिलेगा तो विसर्ग बनेगा ये वाला सा, अर्थात हमारा नया शब्द बनेगा नमस्ते और मरुस्थल। और अब देखेंगे का, खा और टा, तो का, पा और टा, अब ये 3 वर्ण है तो विसर्ग बन जाएगा स्था में, अर्थात पहला शब्द बनेगा निष्कर्म, दूसरा बनेगा दुष्परिणाम और तीसरा बनेगा धनुष टंकार। तो इस तरीके से विसर्ग संधि का पहला नियम है कि जब विसर्ग के बाद प्रथम और दूसरे वर्ण होते हैं तो विसर्ग इन सा में बदल जाता है। अब देखिए अगला नियम। अब अपना विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, जब विसर्ग का मेल तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण से या अंतस्थ और उष्म व्यंजन, अर्थात पहले नियम में हमारे पहले और दूसरे शब्द मिल चुके हैं, अगला है तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ या उष्म व्यंजन। अब अपना जो तीसरा नियम है, सबसे पहले हमें वो समझना है कि पहला और दूसरे शब्द से हमारे 4 शब्द बन रहे थे, सा, शा और सा, 3 शब्द बन रहे थे। लेकिन अब जो दूसरा नियम है उसमें तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ और उष्म व्यंजन मिल रहा है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि जब अपना विसर्ग जहां पे है उसके पहले छोटा आ होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। विसर्ग इन 5 वर्णों से तो मिले किंतु विसर्ग के पहले क्या हो? आ हो। अभी इससे पहले नियम में नहीं था, नमः धन ते बराबर भी नमस्ते हो रहा था और नेह धन तार बराबर भी निस्तार हो रहा था। यानी विसर्ग के पहले अगर आ था तो भी सा बन रहा था और विसर्ग के पहले नी था तो भी आपका ता ही बन रहा था। ऐसा सभी में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसकी शर्त ये हो गई है कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? केवल छोटा आ, तब हमारा विसर्ग क्या बनेगा? ओ बनेगा। देखिए उदाहरण, देखिए इनके उदाहरण। विसर्ग के पहले सबके पहले छोटा आ है और यहाँ पे गा अर्थात तीसरा वर्ण, दा अर्थात तीसरा वर्ण, बा अर्थात तीसरा वर्ण, हा अर्थात आपका उष्म व्यंजन, रा अर्थात अंतस्थ व्यंजन, वा अर्थात अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने तीसरे या अंतस्थ या इसी प्रकार से हम इनको भी मिलाएंगे, कोई शब्द निकाल लेंगे तो भी हमारा ओ ही बनेगा। तो हम लगातार यहाँ पे बनाते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ओ, अर्थात नया शब्द बनेगा यशोगान।
यशो गा, तपो बल, मनोहर, मनोरम, वयोवृद्ध और तपो। तो इस तरीके से अपना विसर्ग संधि का दूसरा नियम हुआ। अब देखिए अगला नियम। अगला नियम इसी से जुड़ा हुआ है। विसर्ग के बाद ये शब्द होंगे तब विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले इस स्थिति में बड़ा आ होगा, अर्थात जब हमारा छोटा आ था तो ओ बन रहा था, किंतु जब बड़ा आ हो गया है तब हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये तीसरी स्थिति है। अब इसमें देखिए, इसके उदाहरण देखिए। विसर्ग के पहले बड़ा आ और यहाँ पे तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या अंतस्थ और उष्ण व्यंजन। तो इस तरीके से हम इनका विच्छेद करेंगे तो हमारा जो नियम है कि विसर्ग के पहले बड़ा आ हो तब विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां बनेगा नरा हसंती, जना वदंती, बालका गच्छन्ति, छात्रा धावन्ति। अब अगला नियम तो देखिए, अगला नियम में तब विसर्ग रा हो जाता है। क्या होना है, रा होना है। रा की स्थिति यह है कि पहले छोटा आ और बड़ा आ ना। ठीक, तो आप देखेंगे अभी हमारी जो स्थिति पहले छोटा आ था तब विसर्ग ओ बन रहा था, बड़ा आ था तब विसर्ग का लोप हो रहा था। अब स्थिति यह है कि जब आ और बड़ा आ ना हो तब विसर्ग क्या बनेगा, रा बनेगा। ठीक, और इस बिंदु में अपनी एक चीज और बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी अंतस्थ और उष्ण व्यंजन या कोई स्वर। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो है ही, यहां पे उष्ण व्यंजन समाप्त हो जाएगा। तब विसर्ग क्या बन जाता है, रा बन जाता है। यानी विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ नहीं होगा तब अपना विसर्ग क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। नियम अपने लगभग एक से चल रहे हैं। इस नियम के हम कई उदाहरण लिख सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर दें। यहां देखिए आप उदाहरण बनाते जाइए। नेह धन गम बराबर निर्गम, नेह धन जल बराबर निर्जल, नेह धन दय बराबर निर्दय, नेह धन बल बराबर निर्बल, नेह धन झर बराबर निर्झर, नेह धन धन बराबर धन निर्धन, नेह धन भय बराबर निर्भय। इसी प्रकार से दुह का बनाएंगे। दोह धन गम बराबर दुर्गम, दोह धन जन बराबर दुर्जन, दोह धन बल बराबर दुर्बल। तो इस तरीके से दोह धन लब बराबर दुर्लभ, दोह धन मल बराबर दुर्मिल। तो इस प्रकार से हम इसके कई उदाहरण बना सकते हैं जो आपके सामान्य बोलचाल की भाषा में है। अब बचा सिर्फ क्या, कोई स्वर। स्वर को बनाना और देखिए, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है निह धन अपराध, तो ये बराबर बन जाएगा अपना निरपराध। दो और देख लीजिए, जैसे एक उदाहरण और होगा गुरु धन आज्ञा। अब गुरु के पहले उन आ नहीं है अपना, तो गुरु जो होगा तो हो जाएगा विसर्ग रा बन जाएगा, इधर से बड़ा आएगा। तो इस तरीके से आपकी बन जाएंगे बधु। इस तरीके से अपन कोई भी उदाहरण है उनको अपन आगे बढ़ा सकते हैं। अब अंतिम नियम है विसर्ग संधि का, वो और देखिए। तो देखिए अंतिम नियम अपना ये है कि जब विसर्ग के पहले या हो, अर्थात सबसे अभी जो दूसरा नियम था कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह है कि विसर्ग के पहले आ हो तथा तो विसर्ग के बाद भी, अर्थात जो दूसरा शब्द हमारा बन रहा है वो भी क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए।
तब विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तथा जो आ है वो अपना क्या बन जाएगा, पूर्व रूप बन जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है सहा धन अपी, तो इस तरीके से हमारा विसर्ग ओ बन जाएगा और पूर्व रूप बन जाएगा आ। इसी प्रकार से कोई भी उदाहरण है उनको हम लिख सकते हैं, जैसे बालकः धन अजायत, बराबर नया शब्द बन जाएगा बालको जायत। तो इस तरीके से अपनी विसर्ग संधि पूरी हुई। अब अगले भाग में पढ़ेंगे हम लकार पुनः, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे पूर्व रूप स्वर संधि।